उत्तराखंड में सरकारी विभागों की कार्य संस्कृति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति भी सवालों में है। चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागों में पुनर्नियुक्ति में भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं कर सकते। आश्चर्य इस बात का है कि मंत्रियों और नेताओं की ओर से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की जा रही है। उत्तराखंड में चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति एक आम चलन जैसा हो गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से विभागों में एडजस्ट करने से कार्य संस्कृति प्रभावित होती है और प्रदेश पर वित्तीय भार भी पड़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद खाली पद पर जिस व्यक्ति पहुंचना होता है वो पद नहीं मिलता। सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकारी विभागों में पुनर्नियुक्ति पर तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। बावजूद इसके सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता और यहां तक कि मंत्री अपने चहेतों के लिए सिफारिश लगाने से कोई गुरेज नहीं करते। सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा कृपा क्यों? ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। देखिए, पूर्व मंत्री जी से उन्होंने चर्चा की होगी ऐसा लगता है, और उन्होंने उनके पक्ष में एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा है। लेकिन अंततः निर्णय शासन के द्वारा लिया जाना है और जो जनहित में होगा वही सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जनहित में क्या उचित होगा और वही निर्णय भी सरकार देगी। पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार, ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं, दोनों परिपाटी बहुत गलत हैं। और वो भी तब कि जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये बात कह चुके हैं कि पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार तभी होना चाहिए जब रिटायर होने वाले व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिल रहा हो के लोगों को, जिससे जब वो योग्य बने, योग्य लोग हैं तो उनको भी प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि योग्य व्यक्ति को प्रमोशन या जब उसका टेन्योर टर्म हो रहा हो प्रमोशन का तब छोड़ दिया जाए, और जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा हो उसको प्रमोशन दे दिया जाए या उसको उसी पद पे आगे बढ़ा दिया जाए। ये सरासर गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आईसी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह एक दूसरे अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनके पदभार को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उनके पास सारी योग्यता है जो उस पद के लिए चाहिए, तो उसके बाद भी जिस तरीके से अरविंद पांडे जी उनकी सिफारिश करते नजर आ रहे हैं धन सिंह रावत जी से कि उनके जो समय है उसका विस्तार किया जाए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये आपसी जो षड्यंत्र है और ये कहीं ना कहीं किसी स्कैम और भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आपकी आपसी सांठ गांठ करके आप समय का जो विस्तार करना चाहते हैं, जिससे आपके